जब चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं तो इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। मन में हर वक्त बस यही चिंता चलती रहती है कि कल क्या होगा, सिर पर चढ़ा कर्जा कैसे उतरेगा, ठप पड़ा बिजनेस कब चलेगा और यह बीमारी कब पीछा छोड़ेगी। थक गए ना इधर उधर के चक्कर काट कर, अंगूठियां बदल कर और हर शनिवार मंगलवार को नई पूजा करवा कर। हर कोई कहता है कि जीवन बदल देंगे, लेकिन सच ये है भाई, कर्मों के बिना कुछ नहीं बदलता। मैं खुद एक पंडित और इंजीनियर भी हूँ और वृंदावन के संतों का शिष्य भी। खोखली बातों पर भरोसा नहीं करता। आज आपको वो एक महा उपाय बताऊंगा जिसे भीष्म पितामह ने मृत्यु शैया पर युधिष्ठिर को उनके दुखों को खत्म करने के लिए दिया था। अगर आप इस अधिक मास में इसे कर लिया तो किस्मत का रोना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शास्त्र साफ कहते हैं, अधिके मासी विष्णु नाम सहस्त्रम जपेत बुधः कोटि जन्म सुखम तस्य गच्छत्येव न संशयः। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति इस अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्त्र नाम का जप करता है, उसे करोड़ों जन्मों के पुण्य और परम सुख की प्राप्ति होती है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। मेहनत से मत भागो। और भाई मुकेश अंबानी, कुमार बिरला या हिंदुजा ब्रदर्स जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई बेवकूफ़ नहीं जो अपने इतने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी इस पाठ को रोज नियम से करते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब इंसान की दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी सफलता के सारे रास्ते बंद मिले तो समझना चाहिए कि अब आपका प्रारब्ध आप पर हावी हो चुका है। जब लाख कोशिशों के बाद भी मन में सिर्फ घबराहट रहे, गुस्सा सातवें आसमान पर हो और हर मोड़ पर अपनों से ही धोखा मिले, तो समझ लो कि अब इंसान का कुछ बस नहीं रहा। ऐसे समय में श्री भगवान विष्णु का यह दिव्य पाठ आपके डूबते जीवन के लिए रामबाण संजीवनी है। आज आपको वृंदावन के संतों से सीखी वो सीक्रेट विधि बताऊंगा जिससे आपकी हर जायज मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर रुकना, क्योंकि अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आती या गलत उच्चारण का डर है तो सीधे श्रीमद् भागवत पुराण से संतों की बताई एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक दूंगा जिससे भूल चूक माफ होकर आपको इस पाठ का 100% पूरा फल मिल सकेगा। शुरू करते हैं। भीष्म पितामह ने जब तीरों की शैया पर लेटे लेटे अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब युधिष्ठिर ने रोते हुए पूछा, पितामह इस संसार के दुखों से छूटने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? तब भीष्म पितामह ने शुरुआत में ही कहा था, एष में सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्तया पुंडरीकाक्षं सत्वैरर्चेन्नरः सदा। यानी भगवान का स्मरण कीर्तन और उनकी भक्ति को ही मैं सब धर्मों में सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। वे कहते हैं कि भगवान मंगलानां मंगलम, यानी मंगल भवन अमंगल हारी है। उनका पाठ करने वालों का इस लोक या परलोक में कभी भी अशुभ नहीं होता। अब सुनिए इसकी महिमा जो इतनी विलक्षण है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भीष्म पितामह फलश्रुति में साफ कहते हैं, भक्तिमान्य सतोत्थाय शुचिस्तद्गत मानसः सहस्त्रम वासुदेवस्य नामानामेत पर कीर्तयेत यशा प्राप्नोति विपुलम भवत्य रोगो द्युतिमान बल रूप गुणान्वितः। इसका सीधा अर्थ है कि जो सुबह ब्रह्म वेला में उठकर स्नान करके पवित्र मन से भगवान का ध्यान करते हुए इस सहस्त्र नाम का पाठ या कीर्तन करता है, उसे महान यश मिलता है, समाज और परिवार में प्रधानता मिलती है, उसे अचल श्री यानी ऐसी अटूट संपत्ति मिलती है जो कभी नष्ट नहीं होती और उसका सर्वोत्तम कल्याण होता है। उसे कभी किसी चीज का भय नहीं रहता। वह वीर्य, तेज, बल, रूप और सभी सद्गुणों से संपन्न होकर पूरी तरह निरोगी हो जाता है। इसके आगे चौथी महिमा में भीष्म पितामह ने हर इंसानी संकट का अचूक हल दिया है। रोगार्तो मुच्चयेत रोगात्, बद्धो मुच्चयेत बंधनात्, भयन मुच्चयेत भीतस्तु मुच्चयेत तापन आपदः। यानी जो रोग से पीड़ित है वह रोग से मुक्त हो जाता है। जो किसी तरह के बंधन, कोर्ट कचहरी या संकट में फंसा है वह तुरंत छूट जाता है। डरा हुआ इंसान हर भय से मुक्त हो जाता है और विपत्ति में फंसा इंसान बड़ी से बड़ी आपदा से बाहर निकल जाता है। चाहे भूत प्रेत की बाधा हो, ग्रह दोष हो या कोई और डर, सब खत्म। क्योंकि भीष्म पितामह कहते हैं कि
संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान वासुदेव की शक्ति से ही संचालित है और जो उनकी शरण में आया वो सब पापों से छूटकर क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति, कीर्ति सब कुछ पा लेता है। दोस्तों, शास्त्रों की इतनी दिव्य और प्रामाणिक महिमा जानने के बाद वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब इस पाठ को करना कैसे है? समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय का समय सबसे दिव्य है। अगर समय नहीं है तो कभी भी पवित्र अवस्था में कर सकते हैं। तैयारी इसके लिए क्या करनी है? स्नान करके पवित्र आसन पर बैठे, तांबे के पात्र या ग्लास चम्मच से ही 3 बार आचमन करें। संकल्प, भगवान भाषा के नहीं आपके आंसुओं और भाव के भूखे हैं। हाथ में थोड़ा सा जल लें और अपनी मातृभाषा में सीधे दिल से बोले, हे नारायण श्री विष्णु। मैं अपना नाम रखें, अपना गोत्र, आज इस तिथि, अगर तिथि मालूम है तो तिथि कहें, इस पवित्र स्थान, अपने जो एड्रेस है उसे बोलें। और वहाँ पे अगर कुछ पवित्र जैसे शिवालय, कोई भगवान का विग्रह है तो उन्हें साक्षी में बताएं। विक्रम संवत 2083 के इस पवित्र अधिक मास में अपनी इस घोर परेशानी, जो अपनी परेशानी है या अपनी इच्छा है, उसे वहाँ पे बोलें। जैसे कर्ज मुक्ति, बीमारी, रोजगार को दूर करने के लिए पूरे विश्वास के साथ आपकी कृपा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, मुझ पर कृपा करे। यह बोलकर जल को सीधे पात्र में छोड़ दें। भगवान को एक फूल भोग लगाएं और आरती करें। कुछ अगर आपके पास प्रकट में वस्तु ना हो तो आंखें बंद कर मानसिक रूप से ही सब भगवान को अर्पण करें। संतों का वह महा सीक्रेट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। पाठ करते समय आपका मन भटकेगा, चिंताएं फिर घेरेंगी। इससे बचने के लिए हर श्लोक के बाद मन ही मन सोचें कि आप भगवान के चरणों में फूल, तुलसी चढ़ा रहे हैं। इससे आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए भी नहीं भटकेगा। हर श्लोक के बाद यह सोचना है कि मेरे मानस पटल पर या मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, और भावना से ही उनके श्री चरणों में कमल का पुष्प या तुलसी दल या कुछ भी अपने भाव अनुसार अर्पण करें। इससे हर श्लोक के बाद उनकी स्मृति बनी रहेगी। याद रहे, पाठ को शुरुआत से लेकर अंत के महात्म यानी कि फल श्रुति भी आपको पढ़ना है, बिना इसके फल अधूरा रह जाता है। और अंत में बोलना है, नारायण यह पाठ आपके चरणों में समर्पित है, मेरी मनोकामना पूर्ण करे। अब आपके 2 सबसे बड़े डर जिनकी वजह से आप पाठ शुरू नहीं कर पाते, ध्यान से सुनिएगा। पहला डर, मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती। कोई बात नहीं, मार्केट से विष्णु सहस्त्रनाम नामावली की बुक ले आएं, जिसमें भगवान के नाम के साथ नमः जोड़ के लिखा गया रहता है। जैसे विष्णवे नमः, जिष्णवे नमः होता है वो पढ़ें। इसमें से आगे का प्रणव हटा दें या ओमकार को हटा के पढ़ें, या फिर हेडफोन लगाकर YouTube पर शुद्ध उच्चारण वाला वीडियो सिर्फ ध्यान से सुन ले और श्लोक को देखते रहें। दूसरा डर यह है, अगर गलती से गलत पढ़ दिया तो भगवान नाराज तो नहीं होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में संतों ने साफ कहा है, पाठ खत्म होने के बाद सिर्फ 2 से 4 मिनट ताली बजाकर भगवान का नाम संकीर्तन, राम कृष्ण राधा हरि कुछ भी कर लो। कीर्तन की दिव्य आवाज सुनते ही पाठ की सारी गलतियां और त्रुटियां तुरंत माफ हो जाती हैं और पूरा पुण्य आपके खाते में सुरक्षित हो सकता है। तो भक्तों, अब डरने और चिंताओं में रोना बंद करो। आज से इस महा उपाय को शुरू करो। कोई भी सवाल हो बेझिझक कमेंट में पूछो। हमारे चैनल पर अभी अधिक मास की विशेष सीरीज चल रही है। अपनी जिंदगी को शास्त्रों के विज्ञान से बदलने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। जय जय श्री राधे।